पहले ये कहानी बताते थे सत्संग में। दो भाई थे और वो दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम भाव से रहते थे। जब भी कोई भी काम होता था मिलजुल के करते थे, और एक भाई कहीं जाता तो दूसरे भाई के लिए कुछ लेके आता। जैसे होता है ना कि कहीं बाहर गया घूमने उमने तो कुछ खरीद के अपने भाई के लिए ला दिया। इस तरह से दोनों भाई में बहुत प्रेम था और वो बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन आपस में उन लोगों का बीच में कुछ मनमुटाव हो गया। उनके छोटे भाई जो हैं बड़े भाई को कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा बात बोल दिया जो उनको दिल में ठेस लग गया, बुरा लग गया। अब बड़ा भाई को खराब लगा, बुरा लगा। अब उसको इतना बुरा लगा कि बोल रहा है तुम हमको ऐसा बोलेगा। और उस दिन से उन लोगों का रिश्ता खत्म हो गया। अब ऐसा रिश्ता टूट गया कि ना आपस में वो लोग कभी बातचीत करता, ना कभी मिलता तो नज़र मिलाता। सारा चीज़ खत्म, मतलब पूरा। अब समय ऐसे ही बीतता जा रहा है, कहीं मिल रहा है तो भी बातचीत नहीं। बड़ा हो गया, छोटा भाई का शादी नहीं हुआ था, शादी भी हो गया। और उसका एक बेटी बच्चा हुआ, बेटी का और छोटे भाई का। इस तरह से समय बीतता चला गया। जब उसका बेटी का शादी का समय आया, छोटे भाई का, उतना दिन तो बातचीत हुआ नहीं, समय ऐसे ही चला गया। छोटे भाई का जब शादी करने का समय आया उसका बेटी का, तब वो लोगों को उनको कोई समाज में चाहे आपस के कोई अगल बगल के लोग बोले होंगे भाई, चाहे अपना भी एक होता है कि नहीं अब तो इतना दिन जैसे भी हुआ मगर अब बेटी का शादी है तो बड़ा भाई के जाके उसके चरणों में गिरते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि बेटी का शादी है, ऐसा है तो कम से कम हमको क्षमा कीजिए, आप शामिल हो जाइए। तो इस तरह से गया छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास और उसको हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना किया कि भैया गलती हो गया, हमको क्षमा कीजिए। लेकिन वो नहीं माना, वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो बच्ची का शादी था, वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका दिल में इतना दुख है, इतना मतलब दुखी था। वो दोनों भाई में वो चीज़ कॉमन था। वो क्या था कि वो दोनों एक ही गुरु के चेले थे और हमेशा दोनों सत्संग अपना गुरु के पास जाया करते थे। दोनों जाते थे और हमेशा जाते थे। तो जब गुरु जी को पता चला, कि पता क्या चलेगा, वो छोटा भाई जो है वो बताया अपना गुरु महाराज को कि गुरु जी बेटी का शादी है, ये डेट को, वो सब बताए। तो आश्रम में कुछ कार्यक्रम था तो देखा कि दोनों भाई आया है। सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद छोटा भाई चला गया तो बड़ा भाई से वो गुरुजी पूछे कि तब तेरा भाई का बेटी का शादी है तो तुम क्या क्या तैयारी कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसको क्वेश्चन कर दिए। तो बड़ा भाई जो है वो गुरुजी के सामने उसका शिकायत करने लगा कि वो ऐसा है ऐसा है, हमको ये बोलता है ऐसा बोलता है, हमसे उसका बातचीत नहीं होता है। सारा चीज़ वो वृतांत गुरुजी को सुना दिए। तो गुरुजी सुने। उसके बाद गुरुजी उनसे एक क्वेश्चन किए कि ठीक है,
पिछले सत्संग में हम तुमको कुछ बताए थे, तुमको याद है? तो वो आदमी बहुत सोचने लगा, नहीं गुरुजी याद नहीं है। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं उसको कि हम कुछ बहुत अच्छी बातें बताए थे, याद करो पिछले सत्संग में। नहीं, याद नहीं है। तब उस व्यक्ति को गुरु महाराज बोले कि तुमको हम 1 सप्ताह पहले सत्संग में बताए थे और अच्छे बातें बताए थे, वो तुमको याद नहीं है। और 20 साल पुराना बात जो तुम्हारा भाई बोला, उसको तुम लेके अभी तक चल रहे हो। तो उस व्यक्ति को उस समय समझ में आया कि शायद हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। तो ये छोटा सा बात है, लास्ट का लाइन गुरु महाराज जो बोले, वो हमारे लिए अब अपने आप में इस चीज़ को सोचिए कि हमारे समाज में, हमारे घर में बहुत सारे प्रेमी होंगे जिनके साथ खुद ऐसा समय बीतता होगा कि घर में या आपस में या रिलेशन में या मेहमान में या बस्ती में, कि छोटा सा कोई बात को लेके हम लोग जरूर सबके साथ में है, हो सके मेरे साथ भी बहुत ऐसा होगा कि कोई ऐसा कुछ बोल दिया कभी, चाहे किसी के साथ ऐसा हो गया, उससे बरसों से हम लोगों का नाता टूट गया। और ये सच्चाई चीज है। तो गुरु महाराज ये संदेश बताते थे और इससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि इन सब बातों में फंसना नहीं है। हम लोगों को आपस में समझदारी रख के, ये जीवन तो हम लोग जान रहे हैं 4 दिन का जीवन है, इन सभी बातों को साइड करके, दरकिनार करके जीवन जीना चाहिए। अगर आपस में कुछ ऐसा है, ये कहानी 2 भाई का नहीं है, ये समझने के लिए गुरु महाराज बताते थे, मगर ये सभी लोगों के लिए ये कहानी है कि आपस में कभी भी अपने घर परिवार में इस तरह का कभी हो तो इस सब चीज़ों को अपने आप में प्रयास कीजिए कि हम भूल जाएं। और इसमें एक चीज़ और गुरु महाराज बताना चाहते हैं कि ये केवल सत्संग में ही हो सकता है। अगर वो दोनों भाई सत्संग नहीं जाते तो शायद ये चीज़ संभव नहीं हो पाता उनका। गुरु जी ही ना शिक्षा दिए उनको, शिक्षा देने वाला तो कोई चाहिए। ये एक माध्यम है सत्संग हम लोगों का, जो हम लोगों को बड़े बड़े मुसीबतों से बचाया जाता है और अच्छे अच्छे संस्कार की बातें, शिक्षा की बातें बताया जाता है। इसीलिए सत्संग बोला जाता है कि सब छोड़ दो मगर सत्संग मत छोड़ो। अगर सत्संग हम लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें, चाहे हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही है जो उसका निदान आपको मिल जाएगा। हम लोग जानते नहीं हैं, आप लोग गौर करते होंगे कि कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा ऐसा परेशानी है जो कोई नहीं जानता है, मगर हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं तो पता चलेगा कि वो मेरा समस्या का समाधान के बारे में बता रहे हैं। कोई ऐसा होता है, लगता है कि उनको पता है और वो हमको बता रहे हैं, मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। ऐसा होता है सत्संग में। तो वो आपके बारे में नहीं बोल रहा है, वो है ऐसा व्यवस्था है, गुरु महाराज का दया है कि सत्संग में ऐसे ऐसे बातें होती हैं जिससे हम लोगों का समस्या समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमेशा सत्संग आइए, सत्संग कहीं भी मिलता है तो जाइए, जो बातें बताया जाता है अच्छी बातें उसको अमल करना चाहिए। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, छोटी छोटी बातों से जिंदगी में बदलाव आता है। बोलिए जय गुरुदेव।